नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी चटपटी और मजेदार बातें हमेशा करता हूं। कैमरामैन इधर दिखाइए, महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो, और ये है हमारे शख्स अभिनंदन जी, और इनका लहंगा जयपुरिया बहुत बड़ा ब्लास्ट कर रहा है। सबसे पहले चैनल पर स्वागत करते हैं। स्वागत है जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। और अचानक हमारी आज कल से तैयारी थी आपसे मिलने का। लहंगा जो जयपुरिया हमारा सॉन्ग है वो जीएफसी म्यूजिक से आया हुआ है, जिसका डायरेक्टर प्रोड्यूसर डीएम सर है, और अरविंद भैया हमारे विशेष दिल के करीब रहने वाले हैं। और मेरे प्रोजेक्ट का लेकर ये कम से कम आज से 20 दिन पहले शूटिंग वूटिंग क्लियर हो चुका था, जिसमें अभिनव तिवारी जी काम किए हुए हैं और मनीषा यादव जी। तो कहीं ना कहीं बड़े पर्दे पे इसको शूट किया गया है, और अभी तक माने तो मेरा 150 एल्बम आ चुका है, जिसमें से मिलियन भी व्यूज क्रॉस किए हैं। और अभी तक मेरा सबसे महंगा ये वीडियो है। नहीं, खास करके मैं देख रहा हूँ कि लहंगा जयपुरिया में जिस तरीके से जो बैकग्राउंड थीम होती है, जो पैसा होता है, जो लगाया जाता है एल्बम, वो भर भर के दिख रहा है कि हाँ भाई हर चीज़ में दिख रहा है। हीरोइन के ड्रेस पे, हीरो के ड्रेस पे, लोकेशन में, कैमरा में, हर जगह पे दिख रहा है। तो एक बात बताइए, इतना महंगा गाना शूट करने की क्या ज़रूरत है? जो लोग आजकल सस्ते में नहीं पट रहे हैं, तो ये ट्रेंड किस तरीके से हुआ कि भाई ये महंगे गाने पे शूट करना है, पैसा आए या फिर नहीं आए? एक टॉपिक होता है ना, ये कैसे मतलब डिसाइड किया? हाँ, ये जब मैं गाना शूट किया था तो अरविंद सर लखनऊ थे, उस वक्त लखनऊ में थे। उन्होंने इस गाना को पसंद किया, और कहीं ना कहीं इस गाना को फिल्म के तौर तरीके से लिया गया। ये गाना वो बोले कि मुझे बहुत बहुत पसंद आया, और डीएम सर को भी पसंद आया, और इसका म्यूजिक मनदीप विश्वकर्मा किए हैं। तो कहीं ना कहीं इसको वो बड़े पर्दे पे उतारी, उनको बहुत फेवरेट सॉन्ग है। अभिनव भैया ने भी बहुत इसमें अच्छा सीन किए हैं, मनीषा यादव जी भी बहुत अच्छा सीन किए हैं। तो इस वीडियो को एक फिल्म जैसे फिल्म शूट किया जाता है वैसे किया गया है। जिसका वीडियो का डायरेक्टर लक्की विश्वकर्मा जी हैं। तो इसका मेन मकसद था कि इसको बड़े पर्दे पे उतारा जाए। अच्छा, तो जरा गुनगुनाइए, जरा लहंगा जरा हो जाए, जरा लाल लहंगा सुने हैं भाई, आप जयपुरिया कर रहे हैं, तो जरा गुनगुनाइए जरा। हाँ, तो उसका फर्स्ट मुखड़ा हम लोग शुरुआत किए हैं कि जब चले लुगे रानी बरसेला बरखा पानी, चेहरा लगे नूरानी लगे लू परियन के रानी। जब जब चले लुगे रानी बरसेला बरखा पानी, चेहरा लागे नूरानी लागेलू परियन के रानी, लागेलू कसम से जहर के पुड़िया, लागेलू कसम से जहर के पुड़िया, जान मारे लहंगाई जयपुरिया, जान मारे लहंगाई जयपुरिया। समझ गए ना भाई साहब, लहंगा लखनऊ पर विवाद हुआ था, और आजकल लहंगा बहुत ज़्यादा है। अब जयपुरिया है, जयपुरिया वाले यही हैं। लेकिन एक बात बताइए, जिप से और क्या क्या तैयारी होने वाला, किस तरीके का प्रोजेक्ट और लेने वाले? इसी तरीके से महंगे महंगे प्रोजेक्ट होने वाले हैं, या फिर और भी बड़े सुपरस्टार है जैसे खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, रितेश पांडे, कल्लू जी, इन लोगों का क्या कंपनी से, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो आप क्या कैसे देखते हैं जिप को? जिप्स म्यूजिक पे जो डीएम सर हैं हमारे, वो दुबई में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उस पे बड़े बड़े पर्दों पे ही काम किया जा रहा है। अभी मेरा जस्ट 10 दिन में एक और गाना लॉन्च होगा, इसी तरह का शूट किया गया है बड़े पर्दों पे। अभिनव भैया भी उसमें नजर आएंगे, हीरोइन कोई अलग है। तो कहीं ना कहीं इस चैनल से मेरे को जो प्यार मिलता है अलग ही मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और अरविंद भैया हमारे बहुत नेक दिल के इंसान हैं, और उनका विशेष आशीर्वाद हमें मिलता है। तो उस पर बड़े बड़े पर्दों पे शूट किया जाएगा, और शुरू से नियम है कि मतलब वो कि उस चैनल को मतलब जो भोजपुरी फिल्म के जो जैसे होता है उस तरह उस पर काम किया जा रहा है। मेरा अगला 10 दिन में एक और बहुत अच्छा उसमें सुंदर एक गाना आने वाला है, जो शूट वूट सब क्लियर हो चुका है। किस तरीके का गाना होने वाला है? चैता फ्लेवर होने वाला है, या फिर रोमांटिक या फिर सैड फ्लेवर होने वाला है? उस पे सब फिल्म दुनिया के जैसा ही है गाना, जैसे लहंगा फ्लेवर जैसे होता है ना, जैसे अभी जैसे चैता का सीजन चल रहा है, तो चैता में भी हाई लेवल का होता है, सैड में भी होता है एक लेवल पे, जैसे, और या आइटम तड़का वाला होता है, तो आइटम तड़का लव सॉन्ग है। लव सॉन्ग है, उसको गुनगुनाएंगे नहीं, लेकिन कंपनी का अधीन है, और लव सॉन्ग है वो मेरा सॉन्ग। जी, तो किस तरीके से देखते हैं जिप को? जिप के म्यूजिक का ग्राफ कैसे देखते हैं आप? जिप म्यूजिक को मैं ये देखता हूँ कि जो भी काम होता है
फाइनल होता है और बहुत अच्छे तौर तरीके से किया जाता है, चाहे वो शूट हो, चाहे उसका म्यूजिक हो। और जिप म्यूजिक साफ सुथरा सॉन्ग को लेके आता है, क्योंकि मैंने बहुत अरविंद सर को सॉन्ग भेजा था जिसमें वो रिजेक्ट कर चुके थे, बोले कि मुझे अश्लील इस पे रिलीज नहीं करना है, साफ सुथरे सॉन्ग रिलीज करना है। तो कहीं ना कहीं 2 गाने हमारे वो पसंद किए थे, और एक और गाना है जो कि बहुत एक पारिवारिक सॉन्ग है, वो भी पसंद किए हैं। तो बहुत सारा सॉन्ग जिप म्यूजिक के माध्यम से मेरा आने वाला है। तो और क्या, और कौन कौन से गाने आपके जो ब्लास्ट किए हुए हैं, जो भी आपको दिल के करीब है, वो आप कुछ सुनाना चाहेंगे? तो अभी मैं कुछ दिन पहले गाउना करौले हरी जी आया था, दूसरे कंपनी से आया था। तो कि गाना आया था कि गाना था कि का बात बाकी खिसी आइल बारू रानी, फोन पर कुछ तू बतावा ये रानी, जौवन बात बाटे हमके बता दहना। तो लड़की कह रही है कि गावना करवला ये हरी जी, हाँ गावना करवला ये हरी जी, अपने पुरुबवा गइला ये राम। यही मेरा सॉन्ग आया था, और बहुत अच्छा प्यार भी उस भी कंपनी से मिलता है। और श्रोतागण का विशेष आभार है कि अब मेरे हर गाना पे विशेष आशीर्वाद मिलता है। क्या कहेंगे फैंस से जाते जाते, अपने फैंस जो आपको मोहब्बत देते हैं? नहीं, मैं सभी फैंस को दिल से धन्यवाद कहूँगा, और आप सबसे आग्रह निवेदन करूँगा कि मुझे आगे भी इस तरह का प्यार आशीर्वाद मिलता रहे, और माता रानी की कृपा और बाबा की कृपा हम पे बनी रहे। और आप सब श्रोता को मैं साफ सुथरा गाना लेकर आऊँ, और रोमांटिक भी गाना लेकर आऊँ, जो अश्लील भी ना हो, पर्दे में हो, और आप सब एंजॉय भी करें। मेरा ये कहना है। थैंक यू। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर जयपुरिया नहीं सुना है तो जिप से जाइए ZIFC पे म्यूजिक के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर जाके गाना सुनिए, और कुछ कहना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।